वेलकम बैक टू सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरुजी यूट्यूब चैनल हियर इंजीनियर हरी। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंटली देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी बीम सेकेंडरी बीम्स। फॉर बिफोर डिजाइनिंग द एनी स्ट्रक्चर्स आपको रिकोगनाइज करना पड़ेगा कि विच आर द प्राइमरी बीम एंड विच आर द सेकेंडरी बीम। सो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि प्राइमरी बीम वह होती है विच इज डायरेक्टली कनेक्ट टू द कॉलम एंड फॉर्म द कॉलम बीम जॉइंट्स। बट सेकेंडरी बीम जो है विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द प्राइमरी बीम एंड फॉर्म प्राइमरी सेकेंडरी बीम जॉइंट। तो सेकेंडरी बीम है, सेकेंडरी बीम प्राइमरी बीम पे जाके टिकती है और ये जो बीम की जो जॉइंट है प्राइमरी और सेकेंडरी बीम के जॉइंट बनाती है। प्राइमरी बीम इज ऑल्सो इज ए मेन बीम विच हैव लॉन्गर स्पेन बट सेकेंडरी बीम है शॉर्टर स्पेन। प्राइमरी बीम्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू कॉलम। तो जितने आरसीसी कॉलम टू कॉलम जो है जो भी बीम कनेक्ट होते हैं दैट आर द प्राइमरी बीम्स। बट सेकेंडरी बीम इज इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू द प्राइमरी बीम, but the secondary beam is indirectly connected to the primary beam which helps to transfer the loads to the primary beam which is coming from the slabs। और एक चीज़ देखने की बात होती है कि जो डेप्थ होती है, डेप्थ एंड विड्थ ऑफ द प्राइमरी बीम इज जनरली मोर देन द सेकेंडरी बीम। डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन द डेप्थ ऑफ प्राइमरी बीम एंड सेकेंडरी बीम मे बी इक्वल। तो सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे। तो इस तरह से कुछ डिफिनेशन है, कुछ डिफरेंसेस है जो कि प्राइमरी बीम और सेकेंडरी बीम को रिकॉग्नाइज करने में आपको मदद करेगी। साइटों पर दो तरह के प्रॉब्लम फेस होते हैं व्हाइल कनेक्टिंग द सेकेंडरी बीम विद द प्राइमरी बीम और मेन बीम। तो दो प्रॉब्लम आते हैं, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं उसको हम आगे वीडियो में देखेंगे वन बाई वन। मीन टाइम आई रिक्वेस्ट ऑल द न्यू चैनल विजिटर्स प्लीज पुट योर लाइक्स एंड कॉमेंट्स सो दैट यू एबल टू गेट ऑल द वीडियोज इन टाइम। अब हम इस वीडियो में देखते हैं कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स अराइजिंग व्हाइल सपोर्टिंग द सेकेंडरी बीम विद द मेन बीम। तो मेन बीम और सपोर्टिंग बीम, चलिए हम देखते हैं कि वो दो प्रॉब्लम्स क्या है व्हाइल सपोर्टिंग द सेकेंडरी बीम विद द मेन बीम। तो पहला है कि द डेप्थ ऑफ मेन बीम एंड सपोर्टिंग बीम आर अनइक्वल, और दूसरा केस जो है कि द डेप्थ ऑफ मेन बीम एंड सपोर्टिंग बीम आर इक्वल। ज़्यादा केसेस में देखा गया है कि सपोज मेन बीम से सेकेंडरी बीम के जो डेप्थ होते हैं कम होते हैं। मान ली मेन बीम की जो इसकी जो डेप्थ है 600 mm की है और जो उस पर सपोर्ट कर रहा है सेकेंडरी बीम इसकी 300 mm है। तो इस तरह से मेन बीम और जो सेकेंडरी बीम है इसकी दोनों की डेप्थ में अंतर है, एक 600 है एक 300 है। तो उस केस में क्या होगी हम इसमें बताएंगे कि उस जंक्शन में किस तरह से करना है। अगला जो है वो है डेप्थ ऑफ मेन बीम एंड सपोर्टिंग बीम आर इक्वल। इसमें क्या होगा, जो मेन बीम की जो डेप्थ है और जो सेकेंडरी बीम का डेप्थ है दोनों बराबर होगा। मेन बीम का भी डेप्थ है 600 mm और जो सेकेंडरी बीम है उसका भी डेप्थ है 600 mm। तो जो मेन बीम है और जो सेकेंडरी बीम है दोनों की जब डेप्थ एक है तो उसमें जब हम एक दूसरे पर डालते हैं, सेकेंडरी बीम को मेन बीम को डालते हैं तो उसमें किस तरह से हम जंक्शन पर कार्रवाई करते हैं तो उसको हम देखेंगे। तो ये केस बना आपका पहला केस जिसमें मेन बीम का डेप्थ है मान लिया कि 600 mm है और जो सेकेंडरी बीम है उसकी डेप्थ है 300 mm। इस केस में क्या करना है आपको, ये क्रॉस सेक्शन है, ये दिखाया गया है आपका व्हाइल सेकेंडरी बीम इज सपोर्टिंग ओवर द मेन बीम ऑफ अनइक्वल डेप्थ। तो विड्थ, जैसे कि विड्थ और डेप्थ होती है, विड्थ तो आपकी होती है जैसे कि 250 के आसपास रखा जाता है या 300 के पास रखा जाता है जो बीम की है, बट डेप्थ 300 से लेकर 400-500 जितना ज़रूरत है डेप्थ रखते हैं। तो डेप्थ का अर्थ हो गया कि हाइट ऑफ दिस बीम। तो सपोज आपकी 600 mm हाइट है मेन बीम की और जो सेकेंडरी बीम है उसकी 300 है। तो इस तरह से आप देखेंगे क्रॉस सेक्शन काटेंगे तो इस तरह से दिखाई पड़ेगा आपको। लेकिन इसमें एक प्रिकॉशंस देने की ज़रूरत होती है कि जो आपके जो बीम है मेन बीम और जहाँ ये सेकेंडरी बीम जहाँ आप उस पर आप ओवरले कर रहे हैं वहाँ पर क्या करना है आपको कि एक इस तरह की जो कम से कम 2 या 3 आप वहाँ पर कम से कम 12 mm से लेकर के 16 mm का डिपेंडिंग अपॉन द लोड कंडीशन ऑफ दिस कलम। तो 12 mm से लेकर 16 mm तक आप जो है जो बार है उसको इस तरह से बेंड करके डालें, जहाँ पर जस्ट उसके नीचे जहाँ पर ये सेकेंडरी बीम आपका प्रोजेक्ट कर रहा है उस पर ले कर रहा है।
तो इसमें क्या होगा, जो इसकी जो प्रोजेक्शन है 300 mm रखे ऊपर की। और इस केस में आपको ये करना है कि ये आप जैसे क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं सेकेंडरी बीम की है, तो जो मेन बीम है, मेन बीम में आपको इस तरह से जो बार देख रहे हैं, इसकी 300 mm प्रोजेक्शन है, इधर भी 300 प्रोजेक्शन है, इसकी शेप इस तरह से रख के जस्ट बिलो दी सेकेंडरी बीम। एक प्रॉब्लम आती है जहाँ पर मेन बीम और सपोर्टिंग बीम दोनों का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो डेप्थ है वो दोनों का बराबर है। तो ये मेन बीम है, सपोज इसकी आप 600 mm आपकी डेप्थ है, हाइट ऑफ दिस बीम, और जो सेकेंडरी बीम जो क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं यहाँ पर, इसकी भी 600 mm डेप्थ है। उसमें जब भी हम सेकेंडरी बीम को मेन बीम पर जब प्रोजेक्ट करेंगे, जब रखेंगे जंक्शन पर, तो वहाँ पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि जो सेकेंडरी बीम की मेन बार है और जो मेन बीम की मेन बार है, तो इसको आप हमेशा ऊपर की तरफ ले करें, राइट। तो इसमें 3 या जो भी बॉटम बार आपको मेन बीम सेकेंडरी बीम की होगी, उसको आप नीचे नहीं दे करके ऊपर की तरफ ले जाए और उसके मेन बार पर ओवरले करें। उसके बाद आप जो भी करना है कास्टिंग करें, बेंडिंग बाइंडिंग जो भी करें। तो इस तरह से 2 प्रॉब्लम मैंने बताया व्हाइल सपोर्टिंग द सेकेंडरी बीम ओवर द मेन बीम। उम्मीद है मैंने जो वीडियो में आपको जिस जानकारी दी, ये आपके कंस्ट्रक्शन इंजीनियर के लिए प्लस इंटरव्यू पर्पज़ के लिए काफ़ी सही ये चीज़ वीडियो है। यदि आप चैनल नए हैं तो अपने लाइक एंड सब्सक्राइब बटन प्लीज़ डालिए, कुछ कमेंट डालिए ताकि आने वाला सभी वीडियो आपको टाइम पे मिलते रहे। हियर इंजीनियर हरी फॉर सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरु यूट्यूब चैनल। वॉच मोर। थैंक यू। जय हिंद।